So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is your Sandeep भैया and I hope I am audible, visible, everything is clear और अगर सब कुछ क्लियर है तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आज सोच रहा था नया चैप्टर स्टार्ट करने का जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी सॉरी जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, पर ये दुनिया के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन है, तुम्हारे लिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। हम पहले मोशन इन 1D करते हैं, उसमें जो मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट है उसी को करते हैं और उसी को बना देंगे आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को तुम प्रोजेक्टाइल की तरह मत देखना, क्योंकि जैसे ही तुम प्रोजेक्टाइल की तरह देखोगे फिर समस्या वहीं से आनी शुरू हो जाएगी। हम इसको मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह देखेंगे और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल। अभी तुम समझो ही मत कि तुम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, ये लेक्चर है, मान के चलो ये लेक्चर नंबर 3 है मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी तुमको आता है कि नहीं आता बताओ, बहुत सारे बच्चे नए हैं। देखो तुम्हारा केमिस्ट्री और मैथ्स पूरा बेसिक से चलेगा, फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाया नहीं हूं तो सोच रहा हूं यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के 2 लेक्चर हुए हैं, वो लेक्चर में डेमो लेक्चर में डाल दिया हूं, उसको देख लेना। अगर तुम पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो फिजिक्स की तो भी चिंता मत करो, मेरी क्लास तुम्हें समझ में आएगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई बहुत बढ़िया फिजिक्स या गणित पढ़ाने वाला आदमी नहीं हूं। बेसिक तरीके से करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पुराने बाबा आदम के जमाने से जमाने वालों की तरह, ठीक है। तो इसमें कोई टेक्निकल बंदा होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज्यादा। तो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। एवरीवन आई होप यू आर रेडी। तो हम तुम्हें याद होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, याद है कि भूल गए? याद है भाई वाजिद? याद है भैया। अच्छा, तो अगर याद है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, है ना। पहले मैं एक आध सवाल पूछता हूं तुमसे। जैसे मान लेते हैं तुम्हें याद होगा हमने एक बात बोली थी कि अर्थ जो है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, जी कितना है? वैसे तो 9.8 होता है, वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए 10 लेते हैं। अब इस 10 का सिग्नल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? 10 का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हर सेकंड में अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी देते हैं तो हर सेकंड में पृथ्वी उसकी वेलोसिटी खाती जाएगी। कितना खाएगी? 10 से खाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे गुल्लक में 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो जो तुमको स्पीड मिल रहा है, जो तुम्हें वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक मिल रही है, बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी देते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो 100 रुपया है। और अर्थ, और इसमें एक छेद है, और इस छेद से 10 रुपए पर सेकंड निकल रहा है, क्योंकि अर्थ जो पैसे ले रही है वो कितना ले रही है पर सेकंड? पर सेकंड कितना ले रही है? 10 रुपए पर सेकंड ले रही है। तो तुम बताओ कितने देर में गुल्लक खाली हो जाएगा, बोलो? 10 सेकंड। 10 सेकंड में। ऑब्वियसली 100 रुपया है, 10 बार में 10 रुपया करके 10 बार में निकाल लेगी। सेम यही वाला केस हमारे अर्थ के साथ भी है कि हमको यहाँ पे एक बॉल है जिसको मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो इसको कितना पैसा मिला? इस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड, 50 रुपया मिला। अब इसमें से हर सेकंड ग्रेविटी क्या करेगी? 10 रुपया निकाल देगी। बताओ कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? 5 सेकंड बाद। ऑब्वियसली इस बॉल को अगर मैं फेंकूंगा तो कुछ देर तक ऊपर जाएगी। इसका पार्टिकल मॉडल क्या बोलता है? यही बोलता है कि सर अगर आप एक बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो कुछ देर तक ऊपर जाएगा और उसके बाद मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी उसके अगले सेकंड से फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यही होता है। तुम एक बॉल ऊपर फेंक के देखो, बताओ नीचे आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लोग कह रहे नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं है भैया, आएगा। तो कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी, बोलो? तो 50 से फेंका था, धरती माता हर सेकंड 10 रुपया ले रही है, कितने कितने देर में सारा पैसा खा जाएंगी, बोलो भाई? सर 5 सेकंड बाद पूरा पैसा खा जाएंगी। तो जो जाने का टाइम होता है वही आने का भी टाइम होता है। हमें पता है कि मोशन क्या है, सिमेट्रिकल है। एक एक पॉइंट याद रखना, इस पे बहुत डिटेल में बात हुआ है, लेकिन अभी मैं फिर से बात कर रहा हूं तुमसे। अगर मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो कितने देर बाद वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगा भैया? यू बाई जी टाइम बाद वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी। 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो जो जाने का टाइम होगा वही आने का टाइम होगा। जाने का टाइम क्या था? 5 सेकंड, तो आने का भी टाइम क्या होगा? 5 सेकंड। यस और नो? हाँ भैया। ठीक, ये बात यहां तक क्लियर है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इस मोशन का क्या होगा सर? 10 सेकंड होगा। अपवर्ड जर्नी, ऊपर जाने का टाइम क्या था सर? 5 सेकंड था। मैं पूछूं कि मैक्सिमम कितने हाइट तक ये गया है, मैक्सिमम किस हाइट तक गया है, तो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस निकालने का तरीका तुम्हें याद है? u प्लस बी बाई 2 इंटू वट? टाइम, है ना। तो मैं क्या लिखता था? u कितना था? 50, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 अपान 2 गुणे 5,
ये क्या हो गया 25 पचे 125। 125। कुछ एक और लोग तरीका बोलते हैं कि सर एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2z, लेकिन हम लोग तो पुराने जमाने के आदमी हैं, वैसे ही बिना फॉर्मूला के कर लेते हैं। यू स्क्वायर लिखोगे तो एक बार 50 × 50/2 × 10, ये सब बातें हो चुकी हैं। 25 25 बचे 125 से तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ है ना? तो ऐसे प्रॉब्लम को तो हम बिना पेन पेपर उठाए भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हें याद है कि नहीं? चलो मैं बोल रहा हूं, तुम लोग सारे लोग मतलब सोच समझ के बोलना। अगर एक बॉल है उसको मैं 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो कितनी देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? बोलो। 6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। 6 सेकंड बाद। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? कितनी देर बाद वो वापस आ जाएगा? जहां से फेंका हूं वहां पर कितनी देर बाद वापस आ जाएगा? तो सर जाने का टाइम क्या लगा? 6। आने का टाइम भी क्या लगेगा? 6, क्योंकि मोशन सिमेट्रिकल है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपने बोला नहीं है, तो इसका मतलब जाने का टाइम बराबर आने का टाइम। तो 6 जाने का 6 आने का 12, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 12। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा तो क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी जोड़ के आधा कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 60। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो 60 प्लस 0 और अपान में क्या हो जाएगा? 2। तो ये 30 हो गया। और जाने का टाइम क्या था? 6। तो 30 × 6 180 मीटर। हाँ या ना? अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अगर नहीं है तो बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बॉल था जिसको ग्राउंड से 80 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया। 80 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया। धरती माता हर सेकंड कितना पैसा लेंगी? इससे 10 रुपया ले लेंगी। तो कितने देर बाद इसका सारा पैसा 0 हो जाएगा? बोलो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलो, बिना पेन पेपर उठाए बोलना है। कितने देर बाद इसका सारा पैसा 0 हो जाएगा? 8 सेकंड बाद। तो इसका अपवर्ड जर्नी का टाइम जो होगा, वो क्या होगा? 8 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जल्दी बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 16। कितना होगा? जाने का टाइम 8, आने का भी टाइम 8, तो ये हो जाएगा 16। मैं तुमसे पूछूं एच मैक्स कितना होगा? मैक्सिमम किस हाइट तक ये बॉल जाएगा? जल्दी बोलो। तो क्या बोलोगे? सर 80 प्लस 0/2 तो 40 हो गया। और जाने का टाइम कितना था? 8 सेकेंड था। तो 40 × 8 कितना होगा? 320। मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा बॉल? देखो बेटा, बिना पेन पेपर उठाए करो इसको, तभी समझ में आएगा। बिना पेन पेपर उठाए एच मैक्स निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? हाँ या ना बोलो। हाँ भैया। देखो मैंने लिखा नहीं, मैं ऐसे मुंहजबानी कर रहा हूं, तुम्हें भी मुंहजबानी आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? वो हाँ या ना? मल्टीप्लाई के लिए थोड़ी सी उठाए। क्या बोल रहा हूँ? मल्टीप्लाई के लिए थोड़ी सी पेन उठाए। अरे मैं ठीक है, इतना चलेगा। अच्छा अगर मैं इसको बोलूं टाइम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या बोलोगे? सर टाइम इज इक्वल टू था डेल्टा यू बाई जी। देखो डेल्टा यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हुआ? 50 - 0/जी। क्या था? 10 था। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये हुआ 50 - 0/10। देख रहे हो आ रहा है 5 सेकंड। हाँ या ना? ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ भैया। ओके। कौन है भाई? सहवाज। यस। अगर मैं एक और सवाल तुमसे लगे हाथ पूछ लूं कि मान लेते हैं, सवाल यही है, एक बॉल है, एक्सक्यूज मी सर। यस सहवाज बताओ। सर जो न्यू स्टूडेंट है सर 2.0 वाले, वो सर इधर से सर ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं ना? बिल्कुल भाई, बेसिक से इसीलिए तो तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूँ, वरना ये सब करने की जरूरत क्या थी? सीधे ही स्टार्ट करता ना। ठीक है सर। तुम लोग ठीक सर, को ठीक, तुम लोग थैंक को भी यहीं से करना है, 2.0 वालों को भी यहीं से करना है, क्योंकि सिलेबस कुछ निकला ही नहीं है। फिजिक्स तो बेसिक स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तुम्हें अभी जो ओके मैंने सर, बात ओके। बोला सहवाज, समझ में आया क्या? हाँ जी सर, तो बिल्कुल। टाइम का अपवर्ड जर्नी का फॉर्मूला क्या निकल के आया? सर अपवर्ड जर्नी का फॉर्मूला है सर डेल्टा यू बाई टी। हाँ है ना? चेंज इन वेलोसिटी बाई टी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो कितने देर बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा? तो क्या बोलोगे? सर टाइम इज इक्वल टू क्या बोलोगे? डेल्टा यू बाई जी चेंज इन वेलोसिटी अपन, सॉरी डेल्टा यू बाई जी चेंज इन वेलोसिटी अपन जी। तो डेल्टा यू कितना है भाई? 50 - 0, चेंज कितना हुआ? 50, जी की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये आ गया 5 सेकंड। ऐसे ही तो निकाल रहे थे। आया ना? ये फॉर्मूला आया कहां से? तो सर मैंने लगा दिया v बराबर u माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी था 0, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, तो u इज इक्वल टू हो गया जी टी। टाइम की वैल्यू आ गई u बाई जी। है ना? अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होता देन कैसे निकालते हैं? तो सर हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं।
क्या कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते, उसको उधर लेके चले जाते, जी टी इज इक्वल टू हो जाता u माइनस भी, और टाइम की वैल्यू हो जाती u माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई जी। टाइम की वैल्यू निकल के आ जाती अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो के बजाय कुछ और होता तब। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि भाई एक बॉल है जिसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पहले तो तुम्हें ये बताना है कि कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टाइम जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, और एक और टाइम बताओ t2 भी बताओ जब इसकी वेलोसिटी बीच में कहीं 50 हुई होगी, ऑब्वियसली क्योंकि धरती माँ इसके पास कितना था, 100 रुपया था। तो बताओ कितने देर बाद इसके पास 50 रुपया बचेगा, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो तुम्हें बताना है कि कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 50 हो जाएगी, कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी, ये भी बताओ। यहां से यहां तक जाने का टाइम t3 है, यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 है, तो t1 t2 t3 सारा बताओ। चलो कैसे बताओगे भाई, कितने देर बाद जाने के बाद वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, बोलो कितना देर बाद जाने के बाद वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या बोलोगे सर u बाई जी। ऑब्वियसली 100 रुपया था, कितने देर बाद 0 रुपया बचेगा, 10 सेकंड बाद। कितने देर बाद 0 रुपया बचेगा बेटा, 10 सेकंड बाद। यस और नो? अरे बच्चा पार्टी बोलते रहो, कमेंट बॉक्स में बोलते रहो, कमेंट बॉक्स जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अच्छा इसके पास 100 रुपया था इसके पास 100 रुपया था, कितने देर बाद 30 रुपया बचेगा, सर 3 सेकंड बाद। कितने देर, ये सब सवाल है जो तुम विजुलाइज करके देख रहे हो। इसके पास 100 रुपया था, कितने देर बाद 50 रुपया बचेगा, जल्दी बोलो। सर 5 सेकंड बाद। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया, तो फिर प्रोजेक्टाइल में कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल में कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा था, तो ऑब्वियसली इसका पार्टिकल मॉडल क्या था, ऐसा था कि बॉल ऊपर जाएगा, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, फिर बॉल लौट के आएगा। मतलब आगे शिफ्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी थी। मैं चाहता हूं कि मेरा बॉल ऊपर जाए तो जाए, साथ में आगे भी बढ़े, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसको दे दिया। वर्टिकल वेलोसिटी तो 50 मीटर था ही, मैंने एक इधर की तरफ भी वेलोसिटी दे दी। तो इधर की तरफ वेलोसिटी देने से क्या फर्क पड़ेगा कि ये ऊपर तो जाएगा ही, साथ में आगे भी बढ़ेगा। इसका मतलब इसका पार्टिकल मॉडल कुछ ऐसा होगा कि ऊपर तो जा ही रहा है, साथ में आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका पार्टिकल मॉडल कुछ ऐसा होगा, इसका पार्टिकल मॉडल कुछ ऐसा होगा, इसका पार्टिकल मॉडल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन जब भी तुम इस प्रॉब्लम को देखना, तो ऐसे मोशन को मत देखना, तुम ऐसे मोशन को देखना कि एक तरफ मोशन ऊपर की तरफ हुआ है, दूसरी तरफ मोशन किधर की तरफ हुआ है, आगे की तरफ हुआ है, बस। एक क्या हुआ है, घंटा, अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब मैं इसी सवाल में तुमसे पूछ रहा हूं कि एक बॉल है जिसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, बताओ कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। बताओ कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, जल्दी बोलो। मैक्सिमम हाइट असेंडिंग टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम क्या होगा। मैंने एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, मतलब एक बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंका जिसका वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड था। मैं इसको आगे भी मैं ये नहीं चाह रहा था कि जहां फेंक रहा हूं वहीं आगे गिरे, मैं चाह रहा हूं कहीं और जाके गिरे, आगे जाके गिरे, तो इसलिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे दी। लेकिन मैं जो वर्टिकल वेलोसिटी दिया हूं वो 50 है। तो बताओ कितने ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा, जल्दी बोलो। ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा, तो सर u बाई जी ऑब्वियसली 50/10 5 सेकंड लेगा, है ना क्योंकि इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है। धरती माता हर सेकंड 10 रुपया खा रही है, इसमें से 10 रुपया खा रही है इसमें से। इसी एक्सेलरेशन का काम ही है क्या करना, वेलोसिटी को घटाना, पर सेकंड वेलोसिटी को घटाना, एक काम है एक्सेलरेशन का। तो धरती माता पर सेकंड एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को घटा रही है। कितने से घटा रही है, 10 से घटा रही है। मतलब 50 वेलोसिटी था तो उसको 10 से हर सेकंड घटा रही है। अगले सेकंड में 40 हो गया, उसके अगले में 30 हो गया, उसके अगले में 20 हो गया, उसके अगले में 10 हो गया, और फिर उसके अगले में 0 हो गया। यहां आते आते क्या हो गया, 5 सेकंड में 0 हो गया। एकदम सिंपल बात है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा,
एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स क्या होगा जल्दी बोलो। तो कुछ नहीं सर, एच मैक्स निकालना और आसान है, यू स्क्वायर बाई टू जी लगा दो। क्या निकाला, लगा दो अभी जो हम लगा रहे थे यू स्क्वायर बाई टू जी, क्योंकि यहां पर जो यही तो मैक्सिमम हाइट पहुंचा होगा, यहां से फेंका, यहां जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, तो दिस इज द एच मैक्स। एच मैक्स निकालने का दो तरीका है, चाहे जो लगाना हो लगा दो। एच मैक्स निकालने का तरीका यह है कि पहले इसका एवरेज ले लो, दिस यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है यू स्क्वायर बाई टू जी। कहां से आया? तो हमने ये फॉर्मूला तो खैर पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूं। क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है, 50 है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी यहां पर u है, यहां पर वेलोसिटी v है, तो ये कहां से आएगा? तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच से आएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम फ्रिक्वेंटली लगा सकते हैं। यहां पर वेलोसिटी चूंकि जीरो है तो मैंने इसको जीरो पुट कर दिया, हमें h चाहिए था, u को उधर भेज दिया, तो यू स्क्वायर बाई टू जी बराबर क्या हो गया? एच मैक्स हो गया। ये तो बड़ा सिंपल बात थी, या तो इस फार्मूले से ले लो या इस फार्मूले से ले लो, और हमने वैसे भी एच मैक्स अभी निकाला था। क्योंकि देखो हम बॉल को ऊपर की तरफ 50 मीटर वेलोसिटी दे रहे हैं, तो हाइट किस वेलोसिटी की वजह से आएगी? इस वेलोसिटी की वजह से आएगी। लेकिन आगे की तरफ ही, कुछ आगे की तरफ जाके गिर रहा है, तो ये कितने दूरी पर गिरेगा वो किस वेलोसिटी से पता चलेगा? इस वाली वेलोसिटी से पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर करना भैया 50 मीटर पर सेकंड है ना, तो 50 का स्क्वायर कर लो, ये कितना आएगा? 50 गुणे 50 बटा 2 गुणे 10, ये कितना हो गया? 125। हाँ है ना? कितने लोग को ये एच मैक्स समझ में आ गया कि भैया एच मैक्स जो है 125 मीटर है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 10 सेकंड का है। 10 सेकंड का कैसे? तो भैया ये 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा और 5 मीटर पर सेकंड से आएगा, तो ये हो गया 10 सेकंड। अब रेंज की बात करते हैं। अबे रेंज का क्या मतलब है भाई? रेंज का मतलब ये है कि मैं बॉल को फेंक रहा था, पहले तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर फेंक रहा था, तो मैं जहां जहां से फेंकता था बॉल वहीं आके गिर जाता था, फेंका आके गिर गया। लेकिन मैं चाहता हूं बॉल कहीं वहां गिरे, तो मैं ऐसे फेंक रहा हूं, मतलब एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रहा हूं और एक मतलब एक वर्टिकल की तरफ वेलोसिटी दे रहा हूं जो उसको ऊपर ले जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी दे रहा हूं जो आगे लेके जाएगा। तो ये कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, एक किस वेलोसिटी से पता चलेगा? तो भैया 30 मीटर पर सेकंड हम दिए ही इसलिए हैं कि ये बंदा, ये जो हमारा बॉल है वो आगे जाके गिरे। तो इसका मतलब ये जो रेंज है, ये जो इसको बोलेंगे, यहां से फेंका गया और यहां पर जाके ये बॉल गिरा है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो तुम पहले से भी कैलकुलेट कर रहे थे, रेंज कैलकुलेट करना तुम सीख रहे हो। अब रेंज किससे पता चलेगा? रेंज का एक दूरी है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी, यहां से इसके बीच, इससे इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज सर हम इस वेलोसिटी से निकालेंगे। हमारा मोशन कितने देर तक हुआ है? तो सर हमारा मोशन 10 सेकंड तक हुआ है। अब 10 सेकंड तक हुआ है, हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी है क्या? हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी है क्या? हाँ सर 30 मीटर पर सेकंड है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है क्या? हॉरिजॉन्टल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, याद करो हमने पढ़ा भी था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो हम सीधे सीधे लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाते हैं। ये बात तुमको याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बात हमने पढ़ा हुआ था। इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम लगाओगे भी v बराबर u प्लस ए टी, तो क्या है? a जीरो है तो v और u बराबर ही होंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होगा। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a जीरो है तो टर्म जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? स्पीड इंटू टाइम के बराबर आएगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और s बराबर u प्लस v बाई टू इंटू वट टाइम, और st इज इक्वल टू u प्लस हाफ a टू टी माइनस 1। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम उस केस में कैलकुलस अप्रोच लगाएंगे, कैलकुलस अप्रोच करेंगे। अब तुम सोचो
जब एक्सेलरेशन जीरो है तो डायरेक्टली हम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां पर भैया वेलोसिटी भी यही है, वेलोसिटी भी वही है और स्पीड भी वही है। अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना हो और एक्सेलरेशन मेरे को पता है कि इसमें मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो मैं बोलूंगा कि भैया हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। और मेरे को अगर ये दूरी r निकालनी हो तो r बराबर होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल, चाल है 30 गुणे समय। समय कितना है, समय कितना लगा है, 10 सेकंड लगा है, तो ये हो गया 300 मीटर। हाँ है ना। अरे कुछ नहीं तुम्हें आता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुमको ये समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। मतलब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था जिसको मैंने प्रोजेक्टाइल की तरीके से नहीं लिया। तुम भी प्रोजेक्टाइल इसको देखो ही मत, इसको प्रोजेक्टाइल ना देखो ना समझो, इसको मोशन अंडर ग्रेविटी समझो। इसको क्या समझो, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि भैया मैं इसको इधर से फेंकना, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं एक बॉल को फेंक रहा हूं और वो कुछ दूरी पर जाके गिरे, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो ऊपर भी जाए और आगे भी जाए। तो इसके लिए मुझे एक ऊपर भी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एक आगे भी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बात खत्म हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? इस सवाल को जरा करना मैं देखूं। इसमें तुम्हें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। इसका ऊपर वाला वेलोसिटी जो है, ऊपर वाला वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है, जिसको मैं वर्टिकल वेलोसिटी बोल देता हूं। और ये हॉरिजॉन्टल की तरफ वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, उसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल देते हैं या vx बोल देते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल y डायरेक्शन में है। तो जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ में आ रहा होगा तो मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर नए तरीके से पढ़ाऊंगा। बाबा मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड से मैं पढ़ाता हूं उसी मेथड से पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर तुम इस मेथड से पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तुम बोलो। इसमें मैं एक फार्मूला कम पढ़ाऊंगा लेकिन न्यूमेरिकल तुम्हारे सारे लगेंगे, जेई लेवल तक के न्यूमेरिकल इजीली लग जाएंगे। हाँ भाई बोलो। रेंज 120। रेंज 120। बाकी लोग भी लिखो। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? तो भैया ऊपर उड़ने का समय कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली जो वेलोसिटी उड़ा रही है उसी से तो उड़ने का समय निकालोगे, इससे तो निकाल नहीं लोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, फ्लाई करने का टाइम। तो उड़ किस वेलोसिटी की वजह से रहा है? ऑब्वियसली ऊपर वाली वेलोसिटी की वजह से उड़ रहा है। तो बताओ ऊपर वाली वेलोसिटी कितने देर बाद जाके जीरो हो जाएगी? 3। यहां पे दो वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचोगे तो ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो चूंकि हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, गुल्लक में 20 रुपया था लेकिन कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छेद है, तो 20 रुपया हमेशा बना रहेगा। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, है ना। तो 30 से मैंने ऊपर फेंका, कितने देर बाद वेलोसिटी आके जीरो हो जाएगी? तो सर t बराबर 3 सेकंड बाद जाके जीरो हो जाएगी। अब अगर जाने में 3 सेकंड लेती है तो आने में भी 3 सेकंड ही लेगी, है ना। अरे इसको इस प्रॉब्लम से समझो कि एक बॉल है जिसको तुमने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, जाने में कितना लेगा, 3 सेकंड लेगा, आने में भी कितना लेगा, 3 सेकंड लेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगा, 6 सेकंड, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आया, 6 सेकंड। मैक्सिमम हाइट किस हाइट तक पहुंचा है? तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका क्या है सर? एच मैक्स निकालने का तरीका बताइए साहब। यू स्क्वायर बाई 2g या फिर u प्लस वी बाई 2 इंटू जाने वाली टाइम, है ना। u कितना है भाई, 30, v कितना है 0, आप 2 इंटू जाने वाला टाइम क्या है 3, ये 15 हो गया, 15 3 45। इससे भी निकालोगे तो आ जाएगा। यू स्क्वायर कितना है 30 गुणे 30 बटा 2 गुणे 10। आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? 15 दूना 30 और 15 3 45 मीटर, है ना। कितने लोग कह रहे हैं भैया आ रहा है समझ में? रेंज कैसे निकालोगे? तो भाई कितना दूर जाके गिरेगा इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। अगर मैं बॉल को सिर्फ ऊपर फेंकता तो वहीं ऊपर जाता और वहीं से नीचे लौट के आ जाता, वहीं गिर जाता। लेकिन मैं इसको चाह रहा हूं कि आगे गिरे, इसी के लिए तो ये वाली वेलोसिटी दिया हूं। तो क्या होगा, कितने दूरी पर जाके गिरेगा ये यार क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना है 20, समय कितना है, पूरा टाइम के यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगा? तो सर 6 सेकंड 120, है ना। बोलो भाई कितने लोग थे जिनका 100% सबका पूरा आंसर सही था? 120 मीटर दूर जाके गिरेगा। मतलब तुम समझ रहे हो तुमने खेल खेल में क्या निकाल लिया। यहां से अगर तोप चलाओगे
तो कितने दूर जाके गिरेगा, मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, कितने देर में जाके गिरेगा, ये सब तुम निकाल लिए इसी प्रॉब्लम से, हाँ है ना नितिन यादव। जो लोग नए हैं उनको समझ में आ रहा है, सिर्फ पुराने बच्चे आंसर कर रहे हैं, नए बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। शहबाज अहमद, नौफिल उंजेला, ओके बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम देखो फार्मूला मत यूज करो अभी, अभी कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला को मारो गोली, सिंपल। हम नए तरीके से सीखेंगे, क्वेश्चन गारंटेड लगेगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत लो, है ना। शहबाज अहमद कह रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अरे इसमें थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है भाई, अभी तो इसमें ऐसा कुछ ना आने वाला कराया ही नहीं। मेरे को बताओ क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्या कम आ रहा है, मेरे को बताओ। ये तो पहले मत सोचो कि यार भैया मैं पहले का नहीं पढ़ा हूं इसलिए नहीं आ रहा है। जो जो थियरी इसमें यूज होगी मैं अभी तुम्हें सिखाया हूं, अभी समझाया हूं, क्या नहीं आ रहा है मेरे को बताओ। एक प्रॉब्लम भैया ऐसा और करा दूं क्या, बोलो। भैया हाँ हाँ। ये अभी इसमें ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम जो लगाए हैं, डिस्टेंस वाला लगाए ना, तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट का भी लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाला लगाओ, चलो लगाओ। डिस्टेंस और अगर मैं यहां से यहां तक जाने की, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो, चलो डिस्प्लेसमेंट वाला लगाओ। क्या लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लगाओगे, यही तो बात बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट ही है भाई, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट ही है। तो वो तो दी हुई है ना, कहाँ दी हुई है, ये 20 मीटर, ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है। 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है गधेड़े, कि इधर की अच्छा तरफ वेलोसिटी 20 वेलोसिटी मीटर है, है। इधर के 20 मीटर पर सेकंड है, और इधर की तरफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है भाई। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी इसमें डिस्टेंस वाला लगा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ ठीक है। अब इसमें हमारा मन है डिस्प्लेसमेंट लगाने का, तो ल- क्या क्वेश्चन दूसरी तरीके से अरे पूछे। नहीं, देखो डिस्टेंस इस एक्चुअल मोशन का जो डिस्टेंस है ना वो ये हुआ, और एक्चुअल मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी, ये हाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही निकाला है, हाँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हुआ वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होती है, खत्म। नहीं समझे, मतलब सेम ही है दोनों। बात समझ में आ रहा है। हाँ सेम ही है दोनों, है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। मोशन का डिस्टेंस, मोशन बॉल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूरा ए है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये तुमसे हम्म पूछेगा नहीं, हम्म जनरली तुमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछेगा। ये रेंज जो है बॉल का डिस्प्लेसमेंट है कि कहाँ डिस्प्लेस्ड हुआ है, समझ रहे हो। हम्म। हाँ भाई। एक सवाल और करते हैं, चलो मान लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मान लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, समझना ध्यान से बेटा। मान लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इधर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका गया, मतलब एक बॉल है जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल वेलोसिटी दी गई है 100 मीटर पर सेकंड। बताओ सारी चीजें, कि पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दूसरी बात टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होगा, असेंडिंग मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम, तीसरी बात डिसेंडिंग टाइम क्या होगा, चौथी बात एच मैक्स क्या होगा, पांचवी बात बताओ कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज क्या होगा इसका। ये सारी बातें, कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे, सारी बातें बातें करी जा सकती हैं तुमसे। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, बोलो। तो भैया अगर इधर की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो पहली बात कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 10। वेलोसिटी यहां पर जीरो कितने देर बाद हो जाएगी, यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या होगा, 10 सेकंड होगा। विजुलाइज कर पा रहे हो ना, इस मोशन को मत देखो, कितने देर बाद जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सर 10 सेकंड बाद। 100 रुपया था, हर सेकंड 10 रुपया निकाला जा रहा है, कितने देर बाद पैसा खत्म हो जाएगा, 10 रुपए बाद। अब चूंकि जाने का 10 रुपया तो आने का भी 10 रुपया, तो ये टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी 10 सेकंड होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 10 + 10 20, टाइम ऑफ असेंडिंग 10, टाइम ऑफ डिसेंडिंग 10। एच मैक्स क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा। जिसको ना समझ में आ रहा हो बता देना, क्योंकि देखो मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे भी पढ़ रहे हो और फिर यूट्यूब पे भी जाके पढ़ लोगे तुम्हें सब समझ में आएगा, तो सब कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना तरीका है, लेकिन मेरा तरीका अलग है।
लेकिन मजा जरूर आएगा तुमको और तुमसे सवाल भी बनेगा। यूट्यूब पे सब ट्रेडिशनल वे से मोस्ट ऑफ द टीचर पढ़ाते हैं, तो अगर तुम 4 टीचर को फॉलो करोगे मेरे केस में तो कंफ्यूज आ सकते हो, समझ रहे हो? तो जो ना समझ में आ रहा हो 100% मेरे को ही दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। टाइम मेरे को टाइम दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे फिजिक्स में जो मैं तुमको नहीं समझा सकता या जो मैं तुमको नहीं सिखा सकता। बस तुमको क्लास में आके बैठना होगा, डाउट जो होगा तुरंत माइक ऑन करके पूछना होगा। मैक्सिमम हाइट क्या होगा भाई, क्या बोलोगे? एच मैक्स का फॉर्मूला 500। क्या है? यू स्क्वायर बाई 2g। यू की वैल्यू क्या है भाई? वर्टिकल। यू स्क्वायर मत बोलो, यू वर्टिकल बोलो, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा ये वाला वेलोसिटी था या ये वाला वेलोसिटी था। तो यू स्क्वायर लिखने के बजाय मैं यू वर्टिकल लिख देता हूं या यू वाई लिख देता हूं। यू वर्टिकल क्या है भाई? 100। तो 100 गुणे 100 बटा 2 गुणे 10 कितना होगा भाई? 50 मीटर। मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा बोलो? 50 मीटर। अरे आ रहा है कि नहीं भाई? रेंज क्या होगा? 500 आएगा ना एच मैक्स। कितना आएगा? 500 500। यू हाँ प्लस हाँ वी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 500 ठीक है। अब यहां से यहां तक आने में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ बॉल, या कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज कैसे निकालोगे? तो रेंज निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नहीं है बोलो? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का ही तो काम वेलोसिटी बढ़ाना या घटाना होता है, पर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात है बिल्कुल? तो क्या हो जाएगा भाई? 40 गुणे यहां से यहां तक बॉल को आने में टाइम कितना लगा, जल्दी बोलो? 20 तो ये क्या हो जाएगा? 800। 800। तो 800 मीटर दूरी पर जाके बॉल गिर जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है? ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नुफिल, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो किताब में इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, हम थोड़ा फॉर्मूला भी सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार फॉर्मूला से प्रॉब्लम करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो मतलब ऐसे गैलीलियो वाले स्टाइल में करने से ज्यादा आसान कई बार सवाल फार्मूला से करने में हो जाता है, और कई बार सवाल गैलीलियो वाले स्टाइल में ज्यादा इजी में वे में हो जाता है बजाय फॉर्मूला। तो हमें दोनों आना चाहिए। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको करने से पहले हम एक प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि मान लो एक ग्राउंड है, समझना एक ग्राउंड है और ये तुम्हारी बॉल है। बॉल को वेलोसिटी दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड और बॉल को ग्राउंड से 37 डिग्री पर फेंका गया है, ठीक? तो आप बताइए पहला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? दूसरा एच मैक्स क्या होगा? बॉल मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी? तीसरा रेंज क्या होगा? चलो अब बताओ। पहले तो दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी जाती थी, बहुत इजीली कर लेते थे। अब कैसे करोगे बोलो? तो क्या करोगे? बोलोगे सर इस वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ ले रहे हैं। एक वेक्टर v है जो कि इसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं इस वेक्टर v को दो वेक्टर में तोड़ लेता हूं। इधर वाला क्या होगा इसका? v cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। v sin थीटा। तो मिल तो गया, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया? ऊपर वाला क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी है। तो तोड़ लो। 100 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 100 cos 37 और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? 100 sin 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है? 0.8। तो ये हो गया 80 मीटर पर सेकेंड और ऊपर वाला क्या हो गया? 0.6। तो ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अभी तो वही वाली प्रॉब्लम हो गई कि एक बॉल है, इधर की तरफ 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। बताओ कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी? तो 60 मीटर पर सेकेंड है तो 6 सेकेंड बाद जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जाने का टाइम क्या रहा? 6, तो आने का टाइम भी होगा 6। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 12, है ना? अरे बोलो यार, अरे बोलो। ये है इसका मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी क्या रहेगी? 80 ही रहेगी, 80 मीटर पर सेकेंड रहेगी। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या लगेगा?
6 सेकंड, और यहाँ से तक आने का भी टाइम क्या लगेगा, 6 सेकंड। ये हाइट जो होगी एच मैक्स होगी, एच मैक्स की वैल्यू क्या होगा बोलो। वो क्या कहते 180। एच मैक्स क्या निकालोगे, तो यू स्क्वायर बाई 2z लिख लो। एच मैक्स की वैल्यू क्या लिख लूँ, एच मैक्स की वैल्यू क्या लिख लूँ, मैं लिख लेता हूँ ए यू स्क्वायर, यू क्या है 10 साइन 37 डिग्री, सॉरी 100 साइन 37 डिग्री, है ना, इसका स्क्वायर कर लिया अपॉन 2 इंटू जी। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 60 गुणे 60 बटा 2 गुणे 10, ये कट गया, ये क्या हो गया, 36 18 2 6 और 36 18 180 मीटर। लो कितने लोग कह रहे हैं अरे सर एच मैक्स निकाल लिया 180 मीटर, समझ में आ रहा है क्या। रेंज निकालो जरा, 720। रेंज क्या निकालोगे, तो सर यहां से यहां तक के बीच की दूरी रेंज है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, वो क्या है, रेंज है। तो रेंज बराबर क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा सर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, यही तो होता है कि और कुछ होता है। वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, यही ना है यू कॉस थीटा, इंटू टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा है 12, इसकी वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा की वैल्यू है 80 गुणे 12 कितना हुआ, 12 बटे कितना होता है 96 होता है ना, तो हो गया 96 मीटर, ये हो गया 960 मीटर, हाँ है ना। हाँ भैया। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, जबरदस्त, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था, हम इसको प्रोजेक्टाइल समझ ही नहीं रहे हैं, हम इसको क्या समझ रहे हैं, मोशन इन ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। बस दूसरा वाला कंपोनेंट ध्यान में रखना है कि इस वाले वेलोसिटी की वजह से हमारी बॉल क्या हो रही है, आगे जा रही है। इनफैक्ट ये वेलोसिटी कहीं पे भी नहीं चेंज होगा, इस पॉइंट पर भी वाई कुछ हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, 80 ही रहेगी। इस पॉइंट पर भी वाई की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे भी वाई की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ 60 होगा, क्योंकि 60 से ऊपर फेंका गया है, तो जब गिरेगा तो नीचे 60 ही होगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, उतना ही रहेगा, 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, ये बात आपने शुरू से ही पढ़ा है, ठीक बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो किताब में क्या करते हैं, किताब में देखो, किताब वाली चीज, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी करना होगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल समटाइम हम जैसे कर रहे हैं 90% केस में हम जैसे कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच तरीका यही होगा। किताब में भी फॉर्मूला दिया है, लेकिन हम फॉर्मूला अभी के लिए डिराइव करेंगे, याद भी कर लेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हम फॉर्मूला से कर लेंगे, और अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो हम तोड़ के कर लेंगे, ठीक है। जैसे सवाल है, बोला जा रहा है कि यू स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, किसके टर्म में किसके टर्म में, यू और थीटा के टर्म में, किसके टर्म में बेटा, यू और थीटा के टर्म में। मतलब दो चीजें दी गई हैं कि एक बॉल को फेंका जा रहा है, किस स्पीड से फेंका जा रहा है वो स्पीड दे दिया गया है, और किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है वो एंगल दे दिया गया है, दो चीज दे दिया गया, मतलब हमें वेलोसिटी वेक्टर दे दिया गया है। ये डायरेक्शन देने के बजाय ना वेलोसिटी वेक्टर दे देता, मान लो वेलोसिटी वेक्टर दे दे, अगर वेलोसिटी वेक्टर दे दे 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, तो क्या बिना एंगल ना दे, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर दे दे, तो भी क्या तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, बताओ। मान लो वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, बताओ कितने देर बाद वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, बता दो जरा टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। एक बॉल है जिसको इस वेलोसिटी से फेंका गया है, बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जल्दी बोलो। तो ये वेक्टर फॉर्म में देने का मतलब क्या है, 30 आई कैप का मतलब क्या है कि भैया आई के डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और जे के डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो बताओ कितने देर बाद ये लौट क्या जाएगा, तो क्या बोलोगे भैया 4 सेकंड बाद जाएगा, 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और 4 सेकंड में लौट के आ जाएगा, तो इसका मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 8 सेकंड। बात समझ रहे हो ना। हाँ भैया। ऐसे लुल्लुल सवाल में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, फार्मूला लगाना मतलब अपमान है, अपमान, समझ रहे हो ना।
ये वेक्टर देके पूछेगा? हाँ पूछ सकता है, वो तो वो कुछ भी देके पूछ सकता है वो तो मतलब हम कंपोनेंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में पुट करके फिर निकालेंगे ना? एग्जैक्टली 30i का मतलब क्या हुआ कि आई डायरेक्शन में 30 और हम्म, 40j का मतलब जे डायरेक्शन में 40, है हाँ। कि नहीं? वो तो उसकी मर्जी है, जैसे पूछ ले, जैसे पूछना चाहे। वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में दे दे, या फिर वेलोसिटी को ऐसे दे दे, वेलोसिटी वेक्टर देने के बजाय क्या दे दे वेलोसिटी वेक्टर देने के बजाय ऐसे दे दे, कहाँ गया यार वो, अ, ऐसे दे दे। अरे एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसने वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन दे दिया, है ना? डायरेक्शन 37 डिग्री एंगल के फॉर्म में दिया है और मैग्नीट्यूड अलग से दे दिया है। उसका मन करेगा तो क्या कर सकता है, उसका मन कल करेगा तो बोलेगा कि नहीं हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग नहीं देंगे, हम एक में मिला के वेक्टर फॉर्म में ही दे देंगे। तो ये तो उसकी चॉइस है, जैसी जैसी उसकी इच्छा, एग्जामिनर की जैसी इच्छा। हमें तो हर तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? तो चलो हम पहले फॉर्मूला याद करते हैं। याद क्या करना है, डिराइव करते हैं, तुम याद करना, मैं नहीं याद करूंगा, है ना? यू वेलोसिटी से अगर किसी, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा ना यू, क्योंकि मैं तो 2 मिनट में कैलकुलेट कर लूंगा फॉर्मूला तुम्हें टाइम लग जाएगा, है ना? यू विल यू एंगल पर किसी मतलब यू वेलोसिटी से गेंद को फेंक दिया गया थीटा एंगल बनाते हुए, तो बताइए मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम मतलब उसकी रेंज क्या होगी, और कितने देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ये सारे सवाल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या है बेटा, कि भैया हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल के टर्म में नहीं देखेंगे, हम प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ए वेक्टर भी है, ए वेक्टर यू है, तो इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू एक्स क्या हो जाएगा बोलो, इस वेक्टर को तोड़ो, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और इसी वेलोसिटी की वजह से बॉल आगे बढ़ रहा है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। मतलब वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से ही बॉल ऊपर जा रहा है। तो बॉल के ऊपर या नीचे जाने की जब भी बात होगी, ऊपर जाना और नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो किस किस वाले वेलोसिटी से कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, यू साइन थीटा से। बॉल कितना आगे गया ये किस वाले वेलोसिटी से कैलकुलेट किया जाएगा, यू कॉस थीटा से कैलकुलेट किया जाएगा, या यू एक्स से कैलकुलेट किया जाएगा। बॉल मैक्सिमम किस हाइट तक गया, कितना ऊंचा गया है, ये कौन बताएगा, यू कॉस थीटा बताएगा कि यू साइन थीटा बताएगा, जल्दी बोलो। स्क्रीन यू साइन थीटा। स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या बात कर रहे हो? यू साइन थीटा बताएगा, हाँ बोलते रहो ताकि मेरे को पता चले कि समझ में आ रहा है। भैया हाँ हाँ रुक हाँ, रुक के चल रही पूरी वीडियो। क्या बात कर रहे हो, रुक रुक के चल रही है? पूरा रुक रुक के चल रहा। यस शहबाज, बोलो। सर आपकी तो वन की तो भी सही चल रही है सर, केमिस्ट्री की सर तो और सबसे ज्यादा लैग करती है सर। केमिस्ट्री की लैग करती है, रुको मैं हाँ जी सर। ठीक है। अगर कोई डेस्कटॉप में कर रहा है क्या, कोई डेस्कटॉप में देख रहा है क्या? नहीं सर, मोबाइल पे ही कर रहे हैं। देखो जो भी डेस्कटॉप में देख रहे होगे ना, तुमने 2 मिनट का एक अपने फोन से एक वीडियो बना लेना। अगर किसी का लैग करे और अगर कोई डेस्कटॉप में बैठ के देख रहा हो, तो अपने फोन से बस 1 मिनट का या 10 सेकंड का भी वीडियो बना लोगे ना, तो मैं डेवलपर को भेज के और बता दूंगा प्रॉब्लम, वो कल तक सॉल्व हो जाएगी। पर तुम्हें मुझे को वीडियो देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ओके। ओके, तो ये बात समझ में आया? अब सॉल्व करना है। तुम बताओ, यू साइन थीटा से किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया, कितने देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होगा? सर यू बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। जाने में क्या टाइम लगा, यू साइन थीटा बाई जी। आने में क्या टाइम लगेगा, उतना ही लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा सर, टी ए का दुगना, 2u साइन थीटा बाई जी। लो ये तुम्हारे किताब का फॉर्मूला बन गया ये किताब वाले फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये तुमसे रटवाएंगे। लो बोलो भाई, ये क्या मतलब, कौन सा गुड़ रहस्य है इसमें, कोई गुड़ रहस्य? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। एच मैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एच मैक्स होता है सर यू स्क्वायर बाई 2g। कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वाली वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी अब यू नहीं है, क्या है, यू साइन थीटा है। तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लो खत्म, टाटा बाय बाय। एच मैक्स कैलकुलेट हो गया। लो रेंज, रेंज का फॉर्मूला, रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालेंगे भाई, बोलो क्या नाम है तुम्हारा, वाजिद मुजम्मिल। रेंज कैसे निकालोगे बेटा,
हाउ टू कैलकुलेट रेंज? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? रेंज कौन से वेलोसिटी से निकलेगा? इससे या यू इससे? कॉस यू कॉस थीटा। ऑब्वियसली यू cos थीटा से निकलेगा। क्यों निकलेगा ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा बोलो? तो टाइम ऑफ लाइट हो गया। टाइम ऑफ लाइट टाइम क्या है? ये क्या टू यू कहते हैं, साइन टू थीटा बाई जी। टू साइन थीटा बाई जी। लो, यहां से मैं बोल दूं यू स्क्वायर, ठीक, cos थीटा साइन थीटा इंटू टू। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है? कॉस साइन टू टू साइन थीटा टू थीटा। बाई जी। लो भैया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये 3 फार्मूला तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, और यही देके हल्ला मचाते हैं और बच्चे रटते हैं, सवाल लगाते भैया हैं, कबाड़ा करते हैं। भैया हाँ, जो आप सिखाए उसको डायरेक्ट लगाए क्वेश्चन में तो। अरे डायरेक्ट ही लगाना है भाई। अरे इसको नहीं, फॉर्मूला नहीं, मतलब जो आप तरीका नहीं नहीं, सिखाए। तरीका ही डायरेक्ट लगाना है। ये फार्मूला तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फार्मूले से सवाल आ जाता है। अब फार्मूले से सवाल कैसे आएगा अभी मैं दिखाऊंगा, है ना? ठीक मतलब है। किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी इस फार्मूले को तुम डायरेक्ट लगाओ, या फिर जो मैंने तुम्हें तरीका बताया उस तरीके को डायरेक्ट लगाओ, दोनों से आंसर एक ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक जेईई मान का सवाल है, अब इसमें हमें फार्मूले लगाने में ज्यादा फार्मूला लगाना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। बाकी बिना फार्मूले के भी अपन कर लेंगे। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस विल बी। मतलब बोला जा रहा है, समझना सवाल को, कि एक वेलोसिटी u से किसी प्रोजेक्टाइल को पहले केस में 45 डिग्री पर फेंका जाता है, और दूसरे वाले को दूसरे वाले को किस पे फेंका जाता है? 30 डिग्री पर फेंका जाता है। तो ऑब्वियसली इसको भी फेंकोगे तो कुछ देर पे आके गिर जाएगा, तो मान लेते हैं इसका रेंज R1 है, और इसको भी फेंकेंगे तो कुछ दूरी पर आकर गिर जाएगा, इसका रेंज क्या है? R2 है। तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा, मतलब R1 बाई R2 क्या होगा? ये सवाल में पूछा गया है। तो बताओ, फार्मूला यूज करूं या अपने बेसिक टेक्निक से करूं? जैसे बोलोगे वैसे करते हैं। चलो दोनों से करके देखते हैं। अब इस सवाल में मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा भैया फार्मूला यूज करना ज्यादा इजी होगा। डायरेक्ट। फॉर्मूला यूज करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है? क्योंकि देखो इसको अगर तुम तोड़ोगे, चलो मैं करके देखते हैं दोनों को। हमें रेंज निकालना है ना, तो रेंज के लिए क्या पता होना चाहिए? इधर वाली वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट, यही पता होना चाहिए ना। तो पहले इधर वाली वेलोसिटी निकालते हैं। ए कितना है? यू है, तो ये कितना हो जाएगा? यू cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है रूट 1/√2। इधर वाला क्या होगा सर? ये भी होगा u/√2। इधर वाला क्या हो जाएगा? यू इधर बोलो, इसको तोड़ूंगा तो क्या आएगा? यू वन बाय यू वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये होगा यू cos 30 डिग्री। यू यू cos बाय 30 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। और थ्री बाय। इधर वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u/2, है ना? क्योंकि u sin 30 क्या हो जाएगा? u/2। अच्छा, अब मेरे को अगर R1 चाहिए ना, R1, तो R1 की वैल्यू होगी u/√2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। अबे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा तुमको। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? तो सर u/√2 से फेंका गया है, तो कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तो सर u/√2g, क्योंकि g से भाग देते हैं वेलोसिटी में। कितने देर, तो ये जाने का टाइम हुआ, आने का टाइम क्या होगा? इतना ही होगा, टू तो ये यू बाय रूट 2u/√2g। तो मैं लिख देता हूँ 2u/√2g, ये होगा। R1 की वैल्यू क्या निकल गई मोटा मोटी? ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देगा, u²/g हो गई, है ना? ठीक है, हाँ या ना बोलो? हाँ इसी ब्रो। तरीके से इसमें हमें पता है कि ऊपर वाली वेलोसिटी u/2 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u/g। 2u की वैल्यू है u/2 इंटू जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया u/g। तो रेंज क्या होगा? R2 की वैल्यू क्या होगा? R2 बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है भाई? u√3/2 इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक आने में? सर टाइम ऑफ लाइट के बराबर लगा, दैट इज u/g। तो ये हो जाएगा √3/2 u²/g R2। अब u²/g क्या है? R1 है, तो मैं लिख देता हूं R2 इज इक्वल टू √3/2 R1। हमें क्या चाहिए? R1/R2 चाहिए ना। इसको इधर लेके आ जाओ, बाकी सबको उधर लेके जाओ, तो R1/R2 इज इक्वल टू हो गया 2/√3। आंसर आ गया कि नहीं? जो हम बेसिक टेक्निक कर रहे थे उससे आंसर आ गया कि नहीं? हाँ या ना बोलो? हाँ ब्रो।
ठीक है, ये लंबा गया। मैं इसको एक लाइन में कर सकता था, मैं इसको एक लाइन में कर सकता था। मैं बता रहा हूं कैसे। देखो, रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज बराबर होता है डिस्टेंस टू टाइम। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। हाँ है ना? हाँ। ठीक। दोनों केस में u सेम है, दोनों केस में g सेम है। इसका मतलब ये है कि रेंज सिर्फ डिपेंड करेगा साइन टू थीटा पर। हाँ है ना? हाँ है ना? तो मैं लिख सकता हूं ना, R1 बाई R2 इज इक्वल टू साइन टू थीटा वन अपाइन साइन टू थीटा टू। बस ये मैं रिलेशन लगा देता, क्योंकि यू स्क्वायर और जी तो दोनों केस में सेम है, तो कट ही जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, तो क्या लिखोगे? R1 यही चाहिए, R2 यही चाहिए, क्योंकि हमें रेशियो ही चाहिए। साइन टू थीटा वन, थीटा वन क्या 45 डिग्री, टू थीटा क्या होगा 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1। जी। टू थीटा टू, थीटा टू, तो देखो थीटा टू क्या है 30 डिग्री, टू थीटा टू कितना होगा? मतलब एंगल का दुगना 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3 2 ऊपर चला गया आंसर, देख रहे हो? एक लाइन में आंसर आ गया बिना कबाड़ा किए। तो भैया हाँ, इस पे साइन टू थीटा डबल क्यों कर दिए? मतलब जो ये R1/R2 है, जैसे वाह यहाँ बेटा, 40। ये फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला क्या है? ये तो गणित है बे, ये तो गणित है, ये तो मैंने गणित लगाया है। फार्मूला हमें पता था R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। अभी रेंज का फार्मूला निकलवाया हूं इधर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई, मतलब रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर दोनों केस में यू और जी सेम है तो रेंज किस पे डिपेंड करेगा? साइन टू थीटा पर से डिपेंड करेगा। तो R1 प्रोपोर्शनल होगा साइन टू थीटा वन के, R2 प्रोपोर्शनल होगा साइन टू थीटा टू के, दोनों का रेशियो लूंगा तो R1/R2 क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कट गया, साइन हाँ, टू थीटा वन अपान साइन टू थीटा टू। थीटा वन मतलब की एंगल जगह डबल कर देंगे। साइन टू थीटा वन की जगह 45 डिग्री लिख लो नूबड़ों की तरह करवा देता हूं। और साइन टू थीटा टू की जगह 60 डिग्री 30 डिग्री लिख लो। अब सॉल्व करो, 2 × 45 क्या हो जाएगा? हाँ भैया, ठीक, साइन क्लियर है। 90 डिग्री, और 2 × 30 क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। लो नूबड़ों की तरह करो। ठीक है, आ गया? अब समझ में आ गया? हाँ, हाँ बहुत बढ़िया। आई क्यों नहीं बढ़ा रहे हो तुम अपना? इतने दिनों से साथ पढ़ रहे हो, अभी समझ में नहीं आया यार, कि नहीं? मुझे वापस देखो, समझ में ना समझ में आए छोटा सवाल भी पूछ लो, क्योंकि पूछोगे तो कर करके सीख जाओगे, नहीं नहीं, पूछोगे पीछे रह जाओगे। हाँ भाई नौफिल, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो कितने लोग को समझ में आया? अब देखो, इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ा एज कंपेयर टू टेक्निक, है कि नहीं? तो क्या कब लगाना है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे मैं क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा, मैंने तुमसे बोला कि यार इसको मैं ना टेक्निक से करूंगा तो ज्यादा लंबा जाएगा, फॉर्मूले से एक लाइन में आंसर आएगा। देख रहे हो, जेईई मेन का सवाल है लेटेस्ट, अभी 2022, मतलब 2 साल पहले का, पिछले के पिछले साल का। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो हाँ भैया। जेईई के सवाल तो मेरे क्लास करने के बाद धकाधक लगेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे वो जेईई हो या एमयू हो। अच्छा चलो, हम फिर से थोड़ा सा बात करते हैं। चलो मान लेते हैं, फिर से वही सवाल है। एक बॉल है, उसको 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाता है, तो कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ऑब्वियसली मैं फेंकूंगा तो कुछ देर तक ऊपर जाएगा, और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो बताइए वो टाइम क्या होगा? जल्दी बताओ, वो टाइम क्या होगा? 6 6 सेकंड। 12। टाइम बराबर क्या होगा? 6 सेकंड। मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 70 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 30 हो जा रही है, बताओ कितना टाइम लगा होगा? बताओ कितना टाइम लगा होगा? 40। 40? 40 सेकंड लग गया होगा? पागल हो क्या नहीं नहीं, भाई? 70 है तो अगले सेकंड में 60 हो जाएगा। सोचो 70 रुपया है, 30 रुपया बचा, है ना? हर सेकंड में 10 रुपया निकाला जा रहा है, हर सेकंड में 10 रुपया निकाला जा रहा है। तुम्हारे पास 70 रुपया है, बताओ कितने देर बाद 30 रुपया बचेगा? पैसे के मामले में तुम लोग जल्दी समझ जाओगे। बताओ, 70 रुपया है, मैं 10 रुपया हर सेकंड तुमसे ले रहा हूं, कितने सेकंड बाद तुम्हारे पास मात्र 40 रुपये बचेगा? बोलो। तो क्या बोलोगे? सॉरी, 7। कितने सेकंड बाद तुम्हारे पास 30 रुपया बचेगा? तो ऑब्वियसली एक सेकंड में 60 हो जाएगा, उसके अगले सेकंड में 50 हो जाएगा, उसके अगले सेकंड में
40 हो जाएगा, और उसके अगले सेकंड में कितना रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। मतलब 4 सेकंड में मैं तुमसे 40 रुपए ले लूंगा, और 4 सेकंड में तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा, 30 रुपया बचेगा। हाँ है ना? अबे बुद्धि लगाओ। हाँ हाँ, समझ गया समझ इससे गया। घटिया सवाल, इससे लो लेवल का सवाल एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे से मैं पूछ ही नहीं सकता। अब इससे बेकार सवाल क्या पूछूं कि तेरे पास 70 रुपए है, तेरे से हर सेकंड में 10 रुपए लूंगा, बता कितने देर बाद 30 रुपए बचेगा। अरे यार सोच रहे हैं, मतलब ये तो तुम्हारी नानी भी बता देंगी। कितने देर बाद, टाइम क्या लगा, क्या लगा, 4 सेकंड बाद। कैसे आया, तो टी बराबर होता है डेल्टा वी बाई जी, है ना, u बाई जी। अब यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए मैं डेल्टा वी बाई जी लिख रहा हूं। तो कितना चेंज हुआ, 70 से 30 चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, 40 का चेंज हुआ, जी 10, तो यानी 4 सेकंड। यही तो तरीका है निकालने का, यही तरीका है ना बेटा निकालने का। हाँ, समझ गया भैया। अच्छा, जब ऐसा सवाल आए तो इस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। मैंने एक बॉल को फेंका, कुछ देर बाद, मतलब मैंने एक बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। हाँ, हु इज दिस, किसका डाउट है? हाँ भाई नौफिल, बोलो। सर ये 7 सेकंड में होगा। ये 60 सेकंड में, अच्छा ये वाला। 7 हाँ सेकंड्स। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस सवाल पे ध्यान रखो, एक बॉल को मैं क्या करा, एक बॉल को मैंने 50 से फेंक दिया, कुछ देर तक मैक्सिमम हाइट पर गया, फिर लौट के आया। लौट कर जब आ रहा था तो बताओ किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। तो क्या बोलोगे सर, इस टाइम इज इक्वल टू होता है u माइनस v, यही होता है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। टाइम इज इक्वल टू होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपन t, ठीक, इज इट राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, बोलो, 50, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मैं लिख देता हूं j कैप, ठीक है, माइनस v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस j कैप, अपान टाइम कितना लगा, यही तो सॉरी अपान जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 50j प्लस 20j बटा जी, ये हो गया 70j बटा 10, ये कट गया, मतलब 7 सेकंड। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट इज 7 सेकंड। हाँ या ना, यस और नो, यस और नो बच्चा पार्टी, बोलो। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चे यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या करता है, बच्चा बोलेगा कि सर चेंज कितना हुआ, सर टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई जी, चेंज कितना हुआ, 50 था 20 था, 50 था 20 हो गया, तो चेंज कितना हुआ सर 30 का, और 10 से भाग दे दिया, बोलेगा 3 सेकंड। लेकिन ये जो 20 लिया ना, वो जाने का टाइम लिया तुमने, क्योंकि जब फेंक रहे होगे तो 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 हुई तो होगी, लेकिन ऊपर की तरफ हुई होगी, ऊपर की तरफ हुई होगी। हम इंटरेस्टेड हैं ऊपर वाले में नहीं, लौट के जब आ रहा होगा तब 20 कब हुआ होगा, तो ऑब्वियसली तब 20 कब हुआ होगा, 7 सेकंड बाद। क्योंकि देखो 5 सेकंड में तो यहां मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, फिर हर सेकंड में 10 वेलोसिटी बढ़ेगी, पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 होगी, उसके अगले सेकंड में फिर वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी 20 होगी, तो यहां से यहां तक जाने में 5 और यहां से यहां तक आने में 2, ये हो गया 7 सेकंड। या फिर वेक्टर फॉर्म में नहीं करना है तो तुम वेलोसिटी को डायरेक्ट, वेलोसिटी के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि सर v बराबर होता है u प्लस एटी, u प्लस एटी, तो मैं लिखा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू यू माइनस जी। वेलोसिटी वेक्टर क्या है सर, 50 j कैप इज इक्वल टू u की वैल्यू, u सॉरी इसको ए 20 माइनस जे कैप, यू की वैल्यू क्या है 50 जे कैप माइनस जी टी। हमें यहाँ से टाइम निकालना है तो इधर भेज दिया, तो ये हो गया -20 जे कैप माइनस 50 जे कैप इज इक्वल टू 10 इंटू टी, ये हो गया -70, ठीक है, -70 जी जे कैप में था, ठीक है, जी माइनस जे कैप में था, इसलिए हमें इसको माइनस में लिख दिया था। 70 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, टी की वैल्यू आ गया 7 सेकंड, है ना, इज इट राइट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई वाजिद बोलो। ये t इज इक्वल टू यू माइनस वी बाई जी, ये मतलब नया मतलब वो है। हैं
टी इज इक्वल टू यू माइनस, क्या क्या नया लग रहा है तुमको? नहीं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखो, जैसे एक तो ये बेसिक वाले तरीका है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर v इज इक्वल टू होता है वेक्टर u प्लस ए टी। ये बेसिक तरीका है, जब कुछ ना है इस फॉर्मूले को लगा दो, ठीक। वेक्टर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेक्टर फॉर्म में बताओ। 20 है नीचे की तरफ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, जे -20 अरे नीचे की तरफ है ना। हम्म इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 50 50 ऊपर की तरफ, तो मैं जे 50 लिखूंगा प्लस एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, नीचे कितना की है, तरफ 10 है, तो 10 माइनस जे इंटू टी। अब इस इक्वेशन से क्या टाइम निकाल लोगे, हाँ 7 आएगा। लेकिन इस लफड़े में कहीं को पढ़ना, हम चाहते हैं बिना पेन पेपर उठाए करना, तो बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते हो, तो तुम T ऐसे is बोल equal to सकते U हो minus कि V सर by G। टाइम इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, मतलब इनिशियल में से हम फाइनल को घटाते हैं, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन एक्सेलरेशन, इनिशियल में से फाइनल को घटाते हैं और एक्सेलरेशन से भाग दे देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50, फाइनल वेलोसिटी क्या है -20, क्योंकि हम ऊपर के डायरेक्शन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव तो लोगे कि नहीं लोगे, हाँ सर लेंगे। तो ये हो गया -20 अपन टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, सॉरी अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है 10, तो ये हो गया 70/10 बराबर 7। देखो, जब दिमाग ना काम करे फार्मूला रेल दो, अगर दिमाग काम कर रहा है बिना पेन पेपर उठाए करना है तो ये तरीका है ना। या तो वेक्टर के सहारे बैठो जो मंद बुद्धि लोग हैं, और जो वेक्टर के सहारे नहीं है वो ऐसे कर ले। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी प्रॉब्लम को प्रोजेक्टाइल में घुसा देगा, और प्रोजेक्टाइल में घुसा के बवाल बनाएगा। देखो क्या बोलेगा, बोलेगा कि बताइए, समझना ध्यान से, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बताइए, सुनिए, इस पॉइंट P पर आने पर, कहां पर, इस पॉइंट P पर आने पर कितना टाइम लगेगा, फाइंड टाइम फ्रॉम O टू P, और साथ ही साथ यहां से यहां तक की दूरी भी बताइए। अब देखना, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम करवाऊंगा अभी प्रोजेक्टाइल के, जो कि शायद तुम फार्मूले से करोगे तो उलझ जाओगे, पर अभी जो मैं तरीका बताऊंगा ना उससे 100% लगेगा। चलो बताओ, बोलो भाई, बोलो वाजिद, क्या भैया? यस नो फिल बताओ। प्रॉब्लम ये है कि सर एक, 12 होगा, हाँ बोलो बोलो। 12 होगा शायद। प्रॉब्लम ये है कि एक बॉल है जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी दिया गया है, बताइए पॉइंट पी पर आने में कितना टाइम लगेगा। तो हाउ टू फाइंड, बताओ क्या करोगे, बोलोगे सर एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 90 थी ना, 90 है, फिर जा रहा है और लौट के पॉइंट पी पर आ रहा है, और पॉइंट पी पर जब आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है 30 है। तो बताओ टाइम कितना लगा हो, तो बोलोगे भाई टाइम ही तो निकालना है, टाइम क्या लगा होगा 90 माइनस ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितना है -30, अपान 10 से भाग दे दिया, क्या हो गया 120/10 बराबर 12 सेकंड, खत्म। अगर ये दूरी पूछे यहां से यहां तक कितनी दूरी चली होगी, डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, तो x बराबर क्या होगा, क्या होगा, बोलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इधर की तरफ में कौन सी वेलोसिटी है u cos थीटा, इधर की तरफ में वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, या फिर 30 इंटू टाइम कितना है, टाइम बताओ, यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लग रहा है 12 सेकंड, तो ये हो गया 360। नहीं समझे? अरे बताओ हुआ कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। अरे बिल्कुल कुछ नहीं है यार, तुम समझो, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको समझो, बिना पेन पेपर उठाए, बिना कोई फार्मूला लगाए, तुम ऐसे सवालों का चुटकियों में आंसर लेके आओगे, है ना भाई? इज इट राइट? हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तुम बेसिक फार्मूला लगा लो। फार्मूला क्या लगाओगे, बेसिक फार्मूला बोलो, वही वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, खत्म। वर्टिकल वेलोसिटी में लगा लो, वर्टिकल डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी जैसे लगाना है लगा लो। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझे कि नहीं? इस सवाल को करो, हमें पॉइंट पी पर नेट वेलोसिटी बतानी है,
फाइंड द नेट वेलोसिटी एट पॉइंट P। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताना है और टाइम भी बताना है कि O से P तक आने में क्या टाइम लगा। जल्दी बताओ। सर 9 सेकंड। बिना पेन पेपर उठाए बताना बेटा। अरे बोलो। ओके ओके 9 सेकंड। नौफिल का आ गया। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नौफिल नाम है ना? यस सर। ओके ठीक है। बाकी लोग भी बताएं भाई। नौफिल ने तो बता दिया, बाकी लोग बताएं। हाँ वाजिद बोलो। यस वाजिद, क्या आएगा? पहले का 9, हाँ पहले का 9 सेकंड, बहुत दूसरे बढ़िया। का 90, हॉरिजॉन्टल क्या होगा? अरे वाह भाई 90। और वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या होगा? नेट वेलोसिटी क्या होगा? 20, 20। दो दो। दो कूटे नहीं, जाओगे। एक इस सेकंड पॉइंट भैया, पर कितने वेलोसिटी होंगे? दो वेलोसिटी होगा। दो एक तो वेलोसिटी हो। नीचे की तरफ 20 है और इधर की तरफ कितना है? हाँ, इसको निकाला ही नहीं अभी। कितना होगा बताओ, निकाल के बताओ कितना होगा। एक सेकंड भैया। कितना होगा इधर की तरफ बताओ भाई। नौफिल तुम बताओ इधर की तरफ वेलोसिटी कितना होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा पॉइंट P पर नौफिल? 10 ऑफ कोर्स। बहुत मार खाओगे वाजिद, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है। हॉरिजॉन्टल हाँ, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे चेंज होगी क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ 10 होगा। अब सोचो इस पॉइंट P के पास दो वेलोसिटी हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। नेट वेलोसिटी किधर होगा? इधर होगा। कितना होगा भाई बोलो। दोनों वेक्टर को जोड़ दो। दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट 10 का 20 स्क्वायर or प्लस 20 का 20 स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो? 300, सॉरी 4 5 500। मतलब 10√5 है ना। मार खाने वाला काम कर रहे हो तुम है। मतलब इतना बेसिक का सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। भैया थोड़ी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को करो। इसमें सब पूछा गया है। आपको x बताना है। पॉइंट P पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, ठीक है। आपको टाइम भी बताना है कि कितने टाइम के बाद O से P तक आएंगे। O से P तक आने में टाइम क्या लगेगा? O से P तक आने में टाइम क्या लगेगा? ये डिस्टेंस भी बतानी है, ये भी बताना है तुम्हें। ये हाइट क्या रहा होगा उस टाइम पर, उस टाइम पर हाइट क्या रहा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताओ, मैक्सिमम हाइट भी बताओ और रेंज भी बताओ। ये रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट तो बच्चों का खेल है, ये तो तुम 100% बता लोगे। इन तीनों को बताओ, ये थोड़े ना है इस सवाल में। नीचे के 3 आ गए भैया। नीचे के 3 आ गए। ऊपर का क्या करूं, सोच ही नहीं पा रहा। हाँ भाई नौफिल बताओ। सर 160 होगा शायद पॉइंट पी पे। शायद? 160 में। अबे इसमें यस शायद वाली क्या बात है? क्या x की वैल्यू क्या आई? चलो पहले टाइम बताओ। टाइम तो मैक्स आ और रहा होगा, टाइम तो सबका आ रहा होगा कि भैया 60 ऊपर की तरफ है, यहाँ 20 नीचे की तरफ है। इसका मतलब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 भैया सेकंड। 60 माइनस माइनस 20 तो ये प्लस 20, यही ना। अपान जी, ये कितना हो गया? 6 2 8, 8/10 कितना हो गया भाई? 80/10 8 हो गया। तो टाइम तो आ गया भैया 8 सेकंड। हाँ या ना बोलो, बोलो भाई नौफिल। यस सर। ठीक है, हमें x फाइंड करना है। x कैसे मिलेगा? तो सर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। x इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 20। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगा है? यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा है? 8 लगा है। तो कितना आया? 160। तो x की वैल्यू आ गया 160 मीटर। अब हमें y फाइंड करनी है, ए वाई फाइंड करनी है। कैसे करोगे बोलो? ये भी एक तरीके से हाइट ही है, ये भी
एक तरीके से हाइट ही है। हमें हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या, हमने हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? यू तो स्क्वायर बाई 2g। कौन सा? यू स्क्वायर बाई 2g बट एच मैक्स का। वो तो एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला है, वो तो एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला है, हम एच मैक्स थोड़ी पूछ रहे हैं। वो फॉर्मूला कहाँ से आया था? हमें फॉर्मूला जो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें जो फॉर्मूला पता है वो ये है कि सर वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 20। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 माइनस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 60। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 3600। या ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हमें h चाहिए, तो यू स्क्वायर कितना है भाई? 60 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10। ठीक है, बढ़िया बात है, हाँ है ना? सॉल्व कर लो, ये 10 का स्क्वायर कॉमन कर लो तो 100 हो जाएगा, ऊपर होगा 36 और माइनस 4 ये हो जाएगा 32 अपान 2 गुणे 10, ये कट गया, ये 16 दूना 32, 160 आ गया, सर 160। हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने पहले एच मैक्स निकाल ली, हाँ हमें फिर उसके बाद ये 20 की रफ्तार से नीचे आ रहा है, दिख रहा है इसमें। हाँ हाँ, तो सर उससे भी तो आ सकता है ना। आ सकता है, बहुत तरीके हैं। इससे सिंपल तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है जैसे कि हमने पढ़ा है निकालते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। चूंकि हमें टाइम पता है, टाइम कितना है? 8 सेकंड। u प्लस वी बाई टू, यू कितना है? फेंके जाने का टाइम 60 है, और लौट के आने के टाइम वेलोसिटी कितनी है? 20 है। तो ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये -20 बटा 2 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा? 40। 40 बटा 2 20, 20 गुणे 8 16, 8 दूनी 16, लो 160 मीटर आ गया। Yes, मतलब ऐसे क्वेश्चन को मैं बिना पेन पेपर उठाए कर सकता था, और तुम अभी करोगे, अगले अगले क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए करोगे। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट वही घिसा पीटा सवाल, मैं नहीं बोलूंगा। 60 से फेंका जा रहा है, तो टोटल लौट के आने में टाइम क्या लगेगा? 12 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगेगा? 12 सेकंड। मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा? 180। 180 यू स्क्वायर बाई 2g, या फिर u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम ऑफ असेंडिंग। u प्लस वी बाई टू तो 60, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी 0 बटा 2, तो ये 30 हो गया। और टाइम कितना लगा भाई? टाइम कितना लगा जाने का? 6, तो 3 छके 18, 180 हो गया। देखो बिना पेन पेपर उठाए कर रहा हूं मैं। रेंज कितना होगा? तो ये 20 है, और यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगा है? 12, तो 12 गुणे 20 कितना होगा भाई? 12 दूना 24, 240 मीटर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब सवाल? आ रहा है सर समझ में। आ रहा है ना? अगर इस समझ में आ रहा है तो इस सवाल को जरा करो। हाँ भाई वाजिद, सवाल तुम क्लास में डेली नहीं आती हो। अंजेला तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तुम्हारा फर्स्ट डे है, बताओ समझ में भैया आ रहा है कि नहीं सारा? हाँ बोलो। इसके पहले जो अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं, आप थोड़ी उधर साइड मतलब ये जो ये वाई आप निकाले हैं, हाँ तो ये हाइट का है ना, हाइट हाँ, निकाले ये हैं, हाइट की किस है हाइट ना? पर बॉल है इस समय? हाइट में अपन ये भी लगा सकते हैं ना, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। यस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम, वही तो लगा के निकाला हूं मैंने। वैसे तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, सब लोग हाँ इसी से निकालते हैं। मैं तुम्हें इससे भी शॉर्टकट एक मेथड बताया था, यू प्लस वी बाई टू। यू की वैल्यू क्या है? 60, वी की वैल्यू क्या है? -20। क्योंकि हमने ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो नीचे वाली हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ी। अपान में 2 इंटू 8, 8 तो ये क्या हो माइनस गया? 8। ये 40 बटा 2 20 गुणे 8 160, खत्म। मैं ऊपर वाले से कर रहा था ना। हाँ किसी से भी करो, आंसर सेम आएगा। अगर हाँ एक ठीक। क्वेश्चन कर लिया ना, तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को करो, फिर देखता हूँ कि तुमने सच में सीखा कि नहीं। अंजेला समझ में आ रहा है क्या? देखो स्टेप बाय स्टेप अपन लोग कर रहे हैं, कोई टफ चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, ट्रेडिशनल मेथड से मैं कराऊंगा। वो कराना तो और आसान है। देखो एक बॉल है, समझना जरा, उसको फेंका गया। मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी अलग अलग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एंगल देगा और वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी देगा, तो भी तुम्हें तोड़ने आता है, उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मान लेते हैं एक बॉल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया।
हो गया। उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। तो ऑब्वियसली बॉल कैसा मोशन करेगा, ऐसा ही मोशन करेगा, हाँ या ना। मान लेते हैं मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल है 30 मीटर पर सेकंड। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बताओ, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बताओ भाई वाजिद, क्या होगी? पॉइंट करिए पहला, टाइम, आपको टाइम बताना है कि यहां से यहां, बिना पेन पेपर उठाए, शर्त है कि यहां से यहां तक आने में टाइम क्या लेगा। दूसरा, जब इस पॉइंट पी पर पहुंचा होगा तो उस टाइम पर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। तीसरा, ए पी की ग्राउंड से हाइट क्या होगी, किस हाइट पर इस समय बॉल होगा, वाई। जल्दी से कैलकुलेट करिए जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। जल्दी से, कैन यू कैलकुलेट दिस? जल्दी आंसर बताओ, बिना पेन पेपर उठाए बताना है, ठीक है भाई, सच बता रहा हूँ, कोई भी बंदा पेन नहीं उठाएगा, सोचो। मैं भी अभी बिना पेन पेपर उठाए ही कैलकुलेट करूंगा। व्हाट विल बी दिस, क्या होगा भाई? उजेला कह रही है 9, ओके। T9। हाउ टू सॉल्व, तुम्हारे माइक से बड़ा नॉइज आ रहा है, आई थिंक तुम पूरे फैमिली के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। तो हम इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमें पूछा गया है कि फाइंड करिए, पहली बात तो किस टाइम पर यहां से पी तक पहुंचेगा। तो वही रूल है, 60 से फेंका गया, जाते समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी 60 थी, आते समय 30 है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस माइनस 30, तो 60 माइनस माइनस 30 बटा 10। तो ये 60 माइनस माइनस 30 क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 और बटा 10, तो ये 9 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर मैं लिखने के लिए पेन उठा रहा हूं, हमारा टाइम यहां से यहां तक आने का लगा 9, ठीक। अब पूछ रहा है कि यहां से यहां तक बॉल को आने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलना पड़ा। तो 20 से फेंका गया था और यहां तक आने में इसने कितना टाइम लिया बेटा, 9 सेकंड लिया। तो 20 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 180 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया 180 मीटर। अब पूछा जा रहा है वाई बताओ, वाई क्या होता है, वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी बाई 2 इंटू वहां तक का टाइम। u कितना है बेटा u है 60, v कितना है -30। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा बटा 2, 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इंटू वहां तक आने का टाइम क्या लगा, तो 9, तो 15 इंटू 9 कर लो ठीक है, 135 मीटर। एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं बेटा, बिना पेन पेपर उठाए देखो मैंने कर दिया कि नहीं, जबकि मेरी कैलकुलेशन तुमसे भी खराब है। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं यस सर 100% करेक्ट, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप का सवाल कभी भी जेई में पूछा जाएगा, मैं कर लूंगा। इसी टाइप का सवाल एक बार जेई में पूछा गया था अभी 2023 में।
A projectile is projected at 30 degree from the horizontal with the initial velocity 40 meter per second. The velocity of the projectile at 2 second from the start will be. अब ध्यान से सुनो बोला जा रहा है हाँ, 40 मीटर पर सेकेंड पर 30 डिग्री पर एक बॉल को फेंक दिया गया है तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा। अब तक वेलोसिटी देके टाइम पूछता था, अब टाइम देके वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भैया कुछ भी देके कुछ भी पूछ लो, घंटा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा पहले तो इसको तोड़ लो। सॉल्व करने का क्या तरीका है, तोड़ लो। तो ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 20√3। इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू हो जाएगा 20। अब तुम बताओ, वैसे एक बात देख के तुम्हें चमक रहा होगा, कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा ये ऑब्जेक्ट कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, जल्दी बोलो। ये ऑब्जेक्ट कितने देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल, 2 सेकंड बाद। इस और हमें वेलोसिटी कब की पूछ रहा है, 2 सेकंड बाद। तो जिस टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है ना, उस टाइम पर ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा। और मैक्सिमम हाइट पर होने का मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू आई क्या होगी 0, यूएक्स कितना होगा, यूएक्स होगा 20√3। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी नेट कितना होगा सर, एक ही होगा क्योंकि 20√3 है बस, है ना। नेट वेलोसिटी कितना होगा 20√3। अबे जीरो नहीं, आंख बंद करके अरे नेट वेलोसिटी पूछा है ना द वेलोसिटी पूछा है, मतलब नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। एक्स और वाई में तो हमने तोड़ा है, हम अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई में तोड़ रहे हैं। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि मेरे को वाई कंपोनेंट बताओ, इसने तो बोला नहीं है कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बताओ, इसने सिर्फ वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वी नेट मतलब क्या होगा, नेट वेलोसिटी मतलब क्या होगा, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। हाँ है ना। अच्छा मान लो इस सवाल में, इससे भी थोड़ा अच्छा सवाल पूछता हूं, 1 सेकंड पे वेलोसिटी पूछता तो v8 1 सेकंड, 1 सेकंड पे वेलोसिटी पूछता तो क्या बोलते, तो बोलते सर 1 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती सर 20√3 होती, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती, तो सर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, मेरे पास 20 रुपया है, 1 सेकंड बाद कितना रुपया बचेगा, 10 रुपया धरती माता ले जाएंगी, बचेगा सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी की वैल्यू होगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 20√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 गुणे 3, तो ये हो जाता √4 3 12 ये 1300, हाँ है ना। बोलो अरे मेरे भाई, उंजेला तुम्हें समझ में आ रहा है क्या देखो मैं ज्यादा फार्मूला फॉर्मूली यूज नहीं करूंगा, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका इज द टोटली डिफरेंट, पूरे यूट्यूब पे ढूंढना नहीं मिलेगा, शायद बहुत कम लोग, बहुत ओनली फ्यू टीचर विल टीच लाइक दिस यहां दिमाग यूज करो। हाँ भाई वाजिद बताओ क्या समस्या आ रहा है। ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि v = 0 पे जो नेट है वो 20√3 है। हाँ है, v = 0 पर क्या बात ये 0 है ना, यहाँ पे 0 हो गया बीच में एकदम अरे 0। ये तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल ये वेलोसिटी देखो, तो अभी भी है ना 20√3। अरे हर और मोशन में पूरे थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट के पास कितने टाइप की वेलोसिटी है, 2, एक जो इसको ऊपर ले जा रहा है, एक जो इसको आगे ले जा रहा है, तो वेलोसिटी तो दोनों है ना। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भैया 0 भी है 20√3 भी ऑप्शन में। तो आंसर तो हमारे 20√3 है ना, क्योंकि नेट वेलोसिटी, हमें नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। नेट वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 20√3 है, तो 0 होता तो क्या पूछता भैया, क्या 0 होता आंसर तो क्या पूछता। नहीं, आंसर 0 कैसे आ सकता है मेरे भाई,
नेट अरे वेलोसिटी यहाँ पर है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है ये बताओ तुम, नेट वेलोसिटी क्या है? जीरो है, जीरो है। जीरो कैसे है नेट वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20√3 है, वर्टिकल हाँ, वेलोसिटी जीरो है। नेट जीरो वेलोसिटी है। निकालने के लिए हमें दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। मैंने वेक्टर हाँ, एडिशन किया, दोनों को जोड़ के बताऊंगा ना नेट वेलोसिटी। जैसे एक हाँ, यहाँ एक वेलोसिटी था, इसको तुमने तोड़ा, ठीक, तो इस पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी क्या था? 40 था। हाँ अगर भैया। इसी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछता तो तुम 20 थोड़ी बताते, या 20√3 थोड़ी बताते, तुम इन दोनों को बन गया। जोड़ के जो आएगा उसको बताओगे ना। इसी को तुमने तोड़ के दो में तोड़ा है, इसी 40 को दो में तोड़ दिया है, लेकिन नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या था? 40। उसी तरीके से इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी क्या है? तो वर्टिकल इतना है, हॉरिजॉन्टल इतना है, नेट वेलोसिटी इन दोनों को जोड़ के बताएंगे। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे डायरेक्टली जोड़ सकते नहीं हो, वेक्टर फॉर्म में ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बोला था ना वेक्टर में एडिशन बहुत जरूरी है, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको जोड़ा। अब चूंकि हमें पता है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो सिर्फ वी नेट में क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल ही बचेगा। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या है? 20√3 है। तो दिस इज द आंसर। क्यों? क्लियर है, क्लियर। क्लियर? वही मैंने सवाल तुमसे फिर पूछा कि अगर t बराबर 1 सेकंड में वेलोसिटी पूछता तो कैसे बता दे? तो बोलते कि सर t बराबर 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टल, अब t बराबर 1 सेकंड में मान लो वो ऑब्जेक्ट कहीं यहां होता, तो इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होने वाली नहीं है, वो 20√3 ही रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी बस चेंज होगी। अब कितना चेंज होके यहाँ हुई होगी? तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 20 था, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अरे फेंकोगे तो हर सेकंड धरती माता 10 10 मीटर पर सेकंड खा जाएंगी, तो 1 सेकंड में कितना खाएंगी? 20 था, तो 1 सेकंड में 10 खाएंगी, तो 10 बचेगा। अब 10 ये है, वर्टिकल 10 है, हॉरिजॉन्टल 20√3 है। नेट वेलोसिटी क्या होगा? नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन पहली बात तो बीचों बीच होगा, है ना, पैरेललोग्राम लॉ से। और नेट क्या होगा? नेट निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर एडिशन वाला। तो कितना आया मेरा? देखो 10 का स्क्वायर 100, और 20√3 का स्क्वायर हो गया 1200, है ना, 1200 और ये 1300, तो वेलोसिटी आ गई 1300। क्लियर है भैया, क्लियर है। कुल मिला जुला के मतलब ये हो गया 10√13। एक कुल मिला जुला के तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ? हाँ भैया। आ रहा है ना? देखो ये हाँ, सबसे इजी तरीका है मेरे भाई, मैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बिना कोई बकायदगी किए करा रहा हूं। अब इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं होगा, बहुत शायद कोई बहुत अच्छा टीचर बता दे इजी तरीका इससे, तो हो सकता है, अदरवाइज दिस द आई थिंक, मतलब ये बहुत इजी तरीका है बिना फॉर्मूले लगाए। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन तो बहुत है एक और कर लो। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट भी बताना, मैक्सिमम हाइट भी बताना। अब देखो ये सब सवाल, देखो मैं बेसिक से स्टार्ट किया था, देखो जेई लेवल के क्वेश्चन तुम खुद से कर पा रहे हो, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? ऐसे 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है नौफिल, क्या बोर हो गए क्या? ऑप्शन सी भैया। ऑप्शन सी कैसे? पहले देखो जब भी सवाल आया ना तो उसको पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसको एनालाइज करो। सवाल बोल रहा है कि द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू। अब सोच सुनना, एक प्रोजेक्टाइल था जिसका इनिशियल स्पीड जिसको ग्राउंड से फायर्ड किया गया यू है ठीक है, देन द टाइम और एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3u। तो एक कुछ देर बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, और मैक्सिमम हाइट पर ए वाली वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, वी वाई तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी √3/2u, है या ना? हाँ है ना? तो पूछ रहा है कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अब यार देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम सिर्फ तभी बता पाएंगे जब क्या हो, हमें पता हो कि हमारा ए वाली वेलोसिटी क्या है, मतलब यू का ए वाला कंपोनेंट क्या है। लेकिन यू का ए वाला कंपोनेंट हम निकाल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें एंगल ही नहीं पता है कि नहीं? तुम बताओ हम यू साइन थीटा फट से लिख सकते थे अगर एंगल पता होता तो एंगल नहीं पता है, कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर एक बार एंगल कैलकुलेट हो गया तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, और एक बार एंगल कैलकुलेट हो गया तो हमें हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम हाइट भी मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर जो वेलोसिटी ले जा रही है उसी से पता चलेगा कि मैक्सिमम किस हाइट तक बॉल जा रहा है, और साथ में उसी से ये भी पता चलेगा कि कितने देर तक हवा में बॉल उड़ रहा है।
क्योंकि ऊपर वाली ही वेलोसिटी बताएगी ना ये सब। तो एक थीटा कैसे कैलकुलेट करें? तो मान लेते हैं थीटा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इसने एक क्लू दिया हुआ है, हम उससे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया होगा, तो दिस वेलोसिटी इज यू। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या होगी बताओ, बोलो। ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या होगी? अगर ये थीटा है और यू स्पीड से फेंकी गई है तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या होगी? इसको इधर तोड़ो तो ये होगी यू कॉस थीटा। ये तो आंख बंद करके भी आप लिख सकते हो यार। और वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होगी? यू साइन थीटा। अब तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है यू कॉस थीटा की वैल्यू होगा √3/2 यू। यू से यू कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भाई? √3/u। थीटा कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, हाँ है ना। अब थीटा आ गया तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 u/2। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसको u/2 से फेंका जा रहा है, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? तो सर u/2 बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लौट के आने में उतना ही टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 इंटू असेंडिंग टाइम, तो हो जाएगा u/z। है ना। तो बी ऑप्शन। मैक्सिमम हाइट अलग से हमने पूछ रखा है, तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कैसे निकालोगे? एच मैक्स निकालने का क्या तरीका है? तो सर इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड इंटू आधा, मतलब अपान आधा। तो इनिशियल स्पीड u/2 है प्लस 0 अपान फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपन आधा इंटू यहां से यहां तक जाने का टाइम। यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या है? यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या है सर? u/2z। u/2z कर लीजिए भैया। ये हो गया u/2 इंटू 2 u/2z। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो u²/8z आंसर। तो कुछ भी पूछ ले यार, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें डायग्राम वायग्राम बना के खेलने आ रहा है तो हम खेल सकते हैं इजीली। हमारे लिए ये सब कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये सब तो लुल्ल सवाल है। देखो जेई वेई में आए हुए हैं, अभी 2023 का ये सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में। कितने लोग को लग रहा है हाँ सर आप बढ़िया बता रहे हो, मेरे को सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई नौफिल, मिस्टर नौफिल। देखो मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं पर सवाल पक्का लगेगा, चाहे वो जेई मेन हो, एएमयू हो, या जो भी एग्जाम हो, आराम से सवाल तुम्हारे बनेंगे, गारंटेड बनेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, और सबसे कम टाइम में, मतलब मिनिमम टाइम में तुम क्वेश्चन बनाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था। अरे क्या कैलकुलेशन करना था? कुछ नहीं करना था। अब इतना बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है यार, है ना। मैं तो कहता हूँ नीट वालों का पेपर तो मतलब ऐसे मुझसे नीट वाले पढ़ ले, हवा में उड़ा देंगे अपने पेपर को। कुछ नहीं है, फार्मूला लगाओ आंसर लाओ, फार्मूला लगाओ आंसर लाओ। वो भी फार्मूला भी नहीं, अभी से समझे? समझे कि नहीं वाजिद, मिस्टर वाजिद? हाँ भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर, आई थिंक तुम लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। पीडीएफ तुरंत डाल दीजिएगा। चलो मैं पीडीएफ तुरंत डाल देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, डीपीपी थैंक यू। भैया, डीपीपी भैया, भैया सुनिए ना। डीपीपी डाल चुका हूँ अरे दोस्त। क्वेश्चन 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 हाँ बोलो। डीपीपी का क्वेश्चन, ये क्या मोशन